आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियां। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियां। सितारे से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून। बच्चियां नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है सब, वो प्रेम डोर से खींचेगा। जी भर निहार के ये पंख प्यार के, हम उड़ चले आवाज से परे, मधुर सांस से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियां। ओम शांति। 15 अगस्त की मुरली है। 15 अगस्त का दिन हमारे भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जबकि हमारे भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु यदि गहराई से सोचा जाए तो स्वतंत्र भारत में जीने वाला व्यक्ति क्या आज परतंत्र नहीं है? वो तो अंग्रेजों की गुलामी थी, लेकिन यहाँ तो स्वयं की ही गुलामी है। इससे मुक्त कौन करेगा? जबकि हर एक आत्मा 5 विकारों रूपी रावण की गुलामी में है, व्यसनों और विकारों की गुलामी में है, तब विश्व पिता शिव बाबा ही आकर के हमको इस गुलामी से मुक्त करते और हमारा जीवन योगी और पवित्र बनाते। तो जो आत्माएं
विनाश के पहले स्वयं के जीवन को सर्व विकारों, व्यसनों, फैशन की गुलामी से मुक्त करती है, वही परमात्मा के द्वारा स्वराज्य का अधिकार, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त करती है। जिस नई दुनिया की अभी परमात्मा स्थापना कर रहे हैं, उस दुनिया के अपने बच्चों को मालिक बनाते हैं, और जिसकी चाहना हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी ने संकल्प किया था कि भारत राम राज्य हो। तो अब सही अर्थ में ये कलयुगी दुनिया पूरी होकर इसी भारत में यथार्थ राम राज्य स्थापन हो रहा है, और ये दिव्य अलौकिक कार्य स्वयं निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के वर्तमान समय कर रहे हैं। ये हम सभी बच्चों को जानकारी है, और हम भी उस कार्य में मदद रूप है, इस बात की हम सभी को खुशी है। तो आज के इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन की सभी को बहुत बहुत हृदय पूर्वक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य, जिसमें विशेष बाबा ने होली कैसे मनाए और सदा काल का परिवर्तन कैसे हो, इसके बारे में बताया। क्योंकि हमारे सैनिकों ने बॉर्डर के ऊपर खून की होली खेली, तब भारत को स्वतंत्र कराया। स्वतंत्रता ऐसे आसानी से नहीं मिली, कितनों ने उसमें अपनी जान की कुर्बानी दी, इस देश के प्रति बलिहारी दी। तो हम भी जब इस सृष्टि को नया बना रहे हैं, तो हमको भी योग की अग्नि में पवित्र बनना आवश्यक है। सीता भी आग से पार हुई तो कहते पवित्र सिद्ध हुई, तो होलिका भी अग्नि में बैठी, लेकिन उसके विचार को विचार होने के कारण से वो जल गई और प्रहलाद बच गया। तो हम सभी आत्माएं भी, एक योग अग्नि की होली है तो दूसरी विनाश ज्वाला की होली। तो जो पवित्र श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो अपनी नई दुनिया में जाएंगी, अर्थात बच जाएगी। तो बाबा ने कहा होली कैसे मनाए, सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप, सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए। बच्चों को क्या टाइटल दे दिया बाबा ने? होली हंस। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही, सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी। क्या क्वालिटी बताई बाबा ने? हर एक अति स्नेही, सहज योगी, बाप दादा के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं। ब्रह्मचर्य का तो व्रत धारण करते हैं,
लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। उनके पवित्र बनने में, बाबा के बच्चों के पवित्र बनने में भी अंतर है। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसीलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। प्रकृति सतो प्रधान है तो शरीर भी पवित्र मिलते हैं। ऐसे होली हंस वह सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची, पवित्रता साधारण नहीं। पवित्रता की भी क्वालिटी ऊंचे ते ऊंची, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसीलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। दो होली होती है ना, पहले दिन होती है जलाने की होली और दूसरे दिन होती है रंग खेलने की होली, और वो भी दोपहर तक होती है। उसके बाद फिर सभी नहा धो करके नए कपड़े पहन करके मिठाई लेकर के एक दूसरे के घर जाते हैं और गले मिलते हैं, तिलक लगाते हैं, मीठा मुंह कराते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसी को नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। ये आप आत्माओं का यादगार है। और पवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनना। तो यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। अपवित्रता को सिर्फ मारा है, ज्ञान से समझ से खत्म किया है, या योग अग्नि से उसको जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहां ना कहां श्वास छिपा रह जाता है। लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहां तक पहुंचे हैं?
अपने आप को चेक करना पड़े कि सिर्फ मारा है या जलाया भी है। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। पुराना संस्कार कभी भी उद्भव नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने को वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया ना, इस स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते। पहले नंबर के माना स्थिति वाले महारथी, कोई ना कोई विशेषता के आधार पर महारथी, वो दूसरे प्रकार। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी प्राप्त होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। कभी बाहर से, कभी दिल से, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी भी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं। तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसीलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। पुराने संस्कार फिर से खड़े हो जाते हैं। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। तो बाप दादा देख रहे थे, जलाने की होली किन्होंने मनाई? जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं। रूह रिहान में सभी वायदे करते हैं। बाबा के सामने बैठते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प हम करते हैं। हर एक का रिकॉर्ड
बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं, कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों के द्वारा। तो बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता? कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता? तो क्या देखा? अब पोल खोलेंगे बाबा। क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे। वह दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकता होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से रिपीट क्यों होता है? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना और शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वो बार बार अटेंशन में नहीं रखते हैं, उसकी कमजोरी नहीं देखेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन उसकी जगह करेंगे क्या वो नहीं सोचते हैं। ये नहीं करना है ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। क्या सोचना है वो भी अटेंशन में रहता है कई बार, लेकिन जब वो आत्मा सामने आती है ना तो फिर भूल जाता है। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही। तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है ना। क्या नहीं करना है वो मालूम है, लेकिन क्या करना है वो नहीं करते हैं, इसलिए खाली जगह रह जाती है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्मृति में आना चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प का जो स्वरूप है वो हमारी स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हैं। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते चलते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते।
सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निंद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती है, तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते खुशी क्यों नहीं आती। इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं, बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूं, समान बुद्धि में आए, मैं बाप के दिल तक नशीन होने वाली आत्मा हूं। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वो नहीं सोचती, सिर्फ बिंदी हो, ज्योति हो, शांत स्वरूप हो तो नील हो जाए। बुद्धि को चारों तरफ से तो समेटा, व्यर्थ से बुद्धि को खाली किया, लेकिन उसकी जगह भरा नहीं, तो क्या होता है, आत्मा ऊपर की तरफ नहीं उठती है, हल्की नहीं होती है ना, और वो नीचे ही रहती है, तो फिर निंद्रा आ जाती है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, किसी किसी के प्रति ऐसे संकल्प कभी कभी आ जाते हैं ना। इसके बजाय ये सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, उसकी विशेषता सोचो। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है ना, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है। इसके अंदर ये विशेषता है, ये श्रेष्ठता है, इतनी महान आत्मा है, उसके प्रति ये सोचो, ये सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। जो उसके प्रति दृष्टिकोण बन गया है, जो संकल्प में वृत्ति में आ गई है बातें, उन सबको परिवर्तन करे, उसकी विशेषताओं को स्मृति में लाए। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। अपने प्रति भी कभी हीन संकल्प नहीं करो, मैं हूं ही ऐसी ना, मेरी आदत ही ऐसी है ना, नहीं, मेरे भाग्य में ही ऐसा है ना, नहीं। अपनी भी विशेषताओं को स्मृति में लाओ, दूसरों की भी विशेषताओं को स्मृति में लाओ, दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ, अपने प्रति व दूसरों के प्रति कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाले हैं ही नहीं। जैसे कहते हैं हम, देखा हमने कहा था ना ये है ही ऐसा, बदलने वाला है ही नहीं। लेकिन उस समय अपने से पूछो, क्या मैं बदला हूं?
दूसरों को हम ऐसे बोलते उससे पहले स्वयं को तो पूछे, क्या मैं बदला हूं? स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हम सब कुछ बदल देना चाहते दुनिया में, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। सिर्फ इतनी ही हम मेहनत अपने अपने प्रति करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता है, पहले जलाना ही होता है। क्योंकि जब जला दिया और स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र हो गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती। जलाने के बाद मिलन मनाना, रंग लगाना होता है ना, समझा ऐसी होली मनानी है। जहां उमंग उत्साह होता है वहां हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी में खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को, बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात बाबा ने की है। पहले तो एक एक से बाबा मिलते थे। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहां तो जाना नहीं है, शोक वाटिका में तो हमको जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हो, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे।
सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों से क्या होता है? आंखों में क्या होता है? आंख की किक्की में एकदम छोटी सी बिंदी होती है ना, तो बाबा ने कहा आंखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है, तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रतन। तो सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते रहो, सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रतन आत्मा हूं। आज का वरदान है अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले, सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होंगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः ही पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती